क्लास 9 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4E एक्सपेंशंस का पार्ट 9 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये 5th क्वेश्चन ले रहे हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.5 into 0.5 into 0.5 upon 0.8 into 0.8 minus 0.8 into 0.5 plus 0.5 into 0.5। चलिए देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे। सो 0.8 into 0.8 into 0.8 प्लस है 0.5 है इंटू 0.5 है इंटू 0.5 है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में है 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.8 इंटू 0.5 है, फिर प्लस है 0.5 है इंटू 0.5। चलिए ये रियल में 0.8 का क्यूब है, तो इसको क्यूब कर दीजिए और प्लस 0.5 का ये क्यूब हो गया और यहाँ पर 0.8 का स्क्वायर है माइनस 0.8 इंटू 0.5 है और प्लस का है 0.5 का स्क्वायर। होगा क्या, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है, फिर ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए लगाते हैं, तो 0.8 हो गया, फिर प्लस का 0.5, ये ए प्लस बी हो गया। अब इसके बाद इसके स्क्वायर्स चलेंगे, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0.8 इंटू 0.5 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है ये है 0.8 का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर है और ये बच्चों पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, जो बचेगा वो 0.8 है प्लस का 0.5 है। इसको जब ऐड करेंगे तो 1.3 हो जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है हमारा सेकंड पार्ट, ये है 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है वो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 माइनस 0.3 है इंटू 0.3 है इंटू 0.3 है। तो ये ऊपर तो 1.2 का स्क्वायर हो गया है प्लस 1.2 इंटू 0.3 हो गया प्लस का 0.3 का ये स्क्वायर हो गया। नीचे देखिए तो ये 1.2 का स्क्वायर क्यूब है बच्चों, ये माइनस कितना है, ये 0.3 का क्यूब है। ऊपर वाला तो ऐसे रखेंगे, 1.2 का स्क्वायर है प्लस 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर हो गया। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और नीचे वाले को जरा देखिए क्या हो गया, इसका फॉर्मूला लग जाएगा तो 1.2 हो जाएगा माइनस का 0.3 हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में सारे में प्लस का रहेगा, लेकिन 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1.2 इंटू 0.3 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया,
1/1.2 माइनस 0.3। अब इसको जरा माइनस कर दीजिए तो 1.2 में से अगर हम 0.3 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 0.9 बच जाएगा। अब पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 10 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10/9 और इसको लिखते हैं 1 and 1/9 और यहीं पर ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 6th क्वेश्चन। इफ a minus 2b plus 3c equal to 0 state that the value of a cube plus a cube minus 8b cube और प्लस का है 727c क्यूब। चलिए हम देखते हैं पहले फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। फॉर्मूला है if a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, if दिया हुआ है a minus 2b plus 3c equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया, a का क्यूब प्लस माइनस 2b का क्यूब प्लस 3c का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू माइनस 2b और इंटू 3c हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा a क्यूब और ये माइनस का कितना हो जाएगा 8b क्यूब हो जाएगा और प्लस का ये 27c क्यूब हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पे क्या दीजिए। अब यहाँ देखो माइनस साइन एक आ जाएगा और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 आ जाएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसमें भी फॉर्मूला वही लगाना है बच्चों जो हम लगाते आ रहे हैं। फॉर्मूला वही है, क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस या इक्वल टू कर लो 3abc। चलिए हम फॉर्मूला ऊपर लेते हैं। ऊपर दिया हुआ है यानी क्या दिया हुआ है x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। 10 को इधर लाइए, x प्लस 5y और माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, x का क्यूब हो जाएगा प्लस 5y का क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस 10 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 5y इंटू माइनस 10। चलो देखते हैं सॉल्व करके। ये हो गया x क्यूब और प्लस का 125y क्यूब और ये माइनस का 1000 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस आएगा एक तो 3 5 जा 15 और 10 जा 150 हो जाएगा और x और y साथ में रहेगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन एक और आ रहा है। इफ x ये दिया हुआ है हमें x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो हम बच्चों पहले 1/x निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 2 है ये अंडर रूट 3 है बच्चों। यहाँ हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया बच्चों, यहाँ 2 रह गया था ऊपर, ये बाई मिस्टेक 2 चल रहा है आपका, देखो क्या हो गया। अब ये हमने सही कर लिया है। अब क्या करना है आपको, ऊपर तो वही रहेगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो गया, लेकिन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी हो गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना 1, यानी सिंपली जो है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो गया। ये x की वैल्यू नहीं है 1/x की है। तो 1/x एक आंसर आपका आ चुका है, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है। ये जो है ये कितना आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ गया है। अब हम दोनों को माइनस कर लेते हैं, यानी x माइनस 1/x निकाल लेते हैं।
x की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस 2 √2 है और माइनस ऑफ 1/x की भी पता है 3 माइनस 2 √2। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3 प्लस 2 √2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, प्लस का 2 √2 हो गया। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 √2 आ गया है। यानी ये वैल्यू x माइनस 1/x की है और यहीं पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं वो ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट आ गया हमारे पास। अब इसका क्यूब निकालने की बात करा, x माइनस 1/x का क्यूब। तो x माइनस 1/x का क्यूब निकालने की बात कर रहा है, ये थर्ड पार्ट है बच्चों। तो पहले वाले पार्ट में हमने जो निकाला था वो देख लेते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों, चलो उसको देख लेते हैं क्या है। ये था 4√2, तो 4√2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 4√2। इसका क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 जा 64। और इसका जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2√2। तो देखिए 128 √2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसमें जरूरत पड़ेगी बच्चों x प्लस 1/x की। तो पहले हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोल देते हैं। देखो इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू x इंटू 1/x। ये x और x कट जाएगा और ये x माइनस 1/x की वैल्यू 4√2 निकाली थी, तो यहाँ 4√2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2 हो गया। यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16 और 2 जा 32। और ये माइनस का 2 इधर ले आइए तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल गया। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 34 आ गई। इसका यूज करना होगा हमें। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ यूज करना है। फोर्थ पार्ट में यूज करना पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं फॉर्मूला क्या है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा इसका, x माइनस 1/x हो जाएगा, दूसरे में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का x इंटू 1/x आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। यह है x माइनस 1/x की जो वैल्यू निकाली थी 4√2 थी, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ये वैल्यू निकाली है 34। और यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 4√2 इंटू 35। कितना हो जाएगा देखते हैं, ये आ जाएगा 140 और √2 आ जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं एक पार्ट और क्या करना चाह रहा है ये यहाँ पर है एक फॉर्मूला हमारे पास। ये जो था फोर्थ क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया गया था क्या अप्लाई करना, तो यहाँ 3 के बाद x इंटू 1/x हो जाता और यहाँ पर x माइनस 1/x हो जाता। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाते और फिर से वैल्यू निकल जाती है इसकी, तो वो हमने पीछे निकाल के दिखा दिया। वैसे इस फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हैं, उस वाले का भी यूज हो जाता है। मतलब x माइनस 1/x का क्यूब जो है कितना हो जाएगा, ये x क्यूब हो गया, माइनस का 1/x क्यूब हो गया, माइनस का 3 हो गया और x माइनस 1/x हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू पता थी हमें और इनकी वैल्यू निकल गई होती है। तो कैसे निकलती है बच्चों, देखो x माइनस 1/x की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, ये 4√2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4√2 इसका क्यूब। यहाँ x क्यूब हो गया, माइनस का 1/x क्यूब हो गया और माइनस का यहाँ 3 है और यहाँ पे 4√2 आ गया। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 64 इंटू 2√2 हो जाएगा इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। माइनस का 3 4 जा 12√2 हो गया, कितना आ जाएगा ये 128 √2 हो गया और 12 का इधर जाकर के प्लस हो जाएगा।
और क्या बच गया हमारा, एक्स क्यूब बच गया और माइनस का 1/x क्यूब बच गया। कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा और 3 और एक 4 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, 140√2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। दैट मीन्स कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 140√2 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर है। और यही शायद आंसर मैंने पहले भी निकाला था। देखो ये यहाँ पर तो दोनों आंसर सेम है, तो आपके ऊपर है कि आप लोग कैसे निकालना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम जरा। ये दिया हुआ है हमें 9th क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 65, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब। तो चलते हैं बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर के। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अब 2ab, ट्वाइस ab है। a प्लस बी हमें 11 दिया हुआ है तो यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है 65, तो यहाँ 65 ले लीजिए और प्लस का ट्वाइस ab ले लेते हैं। ये हो जाएगा 121, 65 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ab हो जाएगा। तो 11 माइनस 5 तो 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 11 में से 6 गया तो 5 बच जाएगा और 2ab जो है 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ ab बच जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो ab इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 आ गया। हमें जो वैल्यू निकालनी है बच्चों वो निकालनी है a क्यूब प्लस b क्यूब की। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। a प्लस बी होता है, फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ ab। तो चलिए a प्लस बी तो पहले ये दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है आपका, तो यहाँ 11 रख लीजिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया हुआ वो 65 दिया हुआ है तो यहाँ 65 रख दीजिए और माइनस ab जो है ये 28 आया है, इस 28 को भी रख दीजिए। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ 11 हो गया इनटू यहाँ माइनस कर दीजिए तो 15 माइनस 8 7 हो जाएगा और यहाँ बचा 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 जा 77 और 11 3 जा 33 और 7 आ जाएगा 407 और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। ये है आपका नेक्स्ट पार्ट। Prove that x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is always positive। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है। यहाँ पर करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर है, लिख देते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है। इसको हम कुछ ले लेते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लीजिए। तो मान लेते हैं हम इसको a है ये गिवन, a इक्वल टू, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और माइनस का 2xy और माइनस 2yz और माइनस 2zx। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ऐसे ही प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz, फिर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। सारे एक्स को हमने डिवाइड कर दिया, वाई को भी, और स्क्वायर वाले को दो दो जगह कर दिए। लेकिन ये फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया ट्वाइस ऑफ a। अब ध्यान रखना x माइनस वाई स्क्वायर और y माइनस जेड स्क्वायर और क्या है z माइनस एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। So it is always positive. Hence
ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा जो है 2a इज क्या हो जाएगा, 2a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव ही आएगा। सो a विल बी आल्सो ग्रेटर देन 0। तो यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कुछ और दे रहा है। ये क्या कह रहा है, a प्लस बी और a माइनस, इनके जो है फिर से प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे। तो चलो दिखा देते हैं बच्चों। फर्स्ट में क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो पहले a की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी, फिर a की मल्टीप्लाई b से हो जाएगी, फिर b की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी, फिर b की मल्टीप्लाई b से। पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे हो गई, इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस का ए बी आ गया, और फिर प्लस का ए बी हो गया, और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर हो गया है। अब ऐसे ही हमें, ये तो एक आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ये वो भी देख लेते हैं। ये कह रहा है a प्लस बी एंड a प्लस बी, और साथ में a प्लस बी है। अब क्या करना है, a प्लस बी ऐसे रख दीजिए, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई की है इसको लिख लीजिए ट्वाइस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसमें a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, इसकी से करेंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर a की इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का a b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही b की मल्टीप्लाई कर दो तो b a स्क्वायर है, फिर b किससे करेंगे तो 2a b स्क्वायर हो जाएगा, फिर b की b से करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। चलिए सारी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए a क्यूब हो गया है, प्लस का यहां से लाइए तो b क्यूब हो गया है, और बचा 2a स्क्वायर भी है और एक और a स्क्वायर भी है, तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर भी हो गया, और प्लस का 3b स्क्वायर a हो जाएगा, 3b स्क्वायर a हो गया। अब इसमें a क्यूब प्लस का b क्यूब है, और प्लस का 3ab कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से b बच जाएगा, और यहाँ से प्लस का a बच जाएगा। b प्लस a लिख दीजिए, और यहीं पे आंसर कर दीजिए। अब ये सेकंड पार्ट के रिजल्ट को कह रहा है शो करने के लिए, तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये है आपका a माइनस बी, और इसके बाद a माइनस बी है, और एक और a माइनस बी है, यानी रियल में ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब हो गया है। तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाना है, तो a क्यूब हो जाएगा, और माइनस का b क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3ab आ जाएगा, और यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। सेम इसी रिजल्ट को हमने यूज किया है। तो बच्चों ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है इसमें याद रखना है, जैसे a प्लस b का क्यूब है, तो ये रियल में क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, और a प्लस b होता है। तो इस तरह से फॉर्मूले आप लोगों को याद करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब ये लेसन आपका समाप्त होता है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं अपने जीवन में सबसे ऊपर रहेंगे, इसी तरह से मेरा योगदान भी देंगे और स्टार को पाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।